साल 642 ईस्वी। जगह है सीरिया का होम्स शहर। सोचिए, एक बिस्तर पर वो महान योद्धा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, जिसके नाम से रोम और फारस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतें तक कांप जाती थीं। पर उसकी आंखों में जीत की कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा अफसोस था। ये शब्द थे उस योद्धा के जिसका पूरा शरीर अनगिनत लड़ाइयों के जख्मों से भरा हुआ था। लेकिन देखिए, मौत उसे जंगे मैदान में नहीं, बल्कि एक बिस्तर पर मिल रही थी। कितनी अजीब बात है ना? तो सवाल ये है कि आखिर कौन था वो अजेय योद्धा? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के एक ऐसे लाजवाब कमांडर की कहानी में मिलता है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो ये कहानी शुरू होती है 7वीं सदी के मक्का से। वहाँ कुरैश कबीले की एक बहुत ही ताकतवर शाखा थी, बनु मखजूम, और उसी में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर दुनिया का महानतम योद्धा बनना था। देखिए, खालिद की परवरिश ही एक योद्धा के तौर पर हुई थी। जहां दूसरे बच्चे पढ़ना लिखना सीख रहे थे, वहीं खालिद रेगिस्तान की धूल में घोड़े दौड़ाने और तलवारबाजी में माहिर हो रहे थे। और उनकी ताकत का अंदाजा खैर इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में एक कुश्ती के दौरान उन्होंने हजरत उमर के पैर में चोट पहुंचा दी थी। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का में इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया, तो यही खालिद बिन वलीद उनके सबसे बड़े और सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक बनकर सामने आए। और इस दुश्मनी की सबसे बड़ी मिसाल हमें देखने को मिलती है ओहद की जंग में। लड़ाई की शुरुआत में मुस्लिम सेना कुरैश पर पूरी तरह हावी थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत बस अब पक्की है। लेकिन ठीक उसी नाजुक मौके पर मुस्लिम तीरंदाजों से एक छोटी सी गलती हो गई और खालिद की बाज जैसी नजरों ने उस गलती को फौरन पकड़ लिया। पलक झपकते ही उन्होंने अपनी घुड़सवार टुकड़ी के साथ पहाड़ का चक्कर काटा और मुस्लिम फौज पर पीछे से ऐसा जोरदार हमला किया कि जीती हुई बाजी पलट गई। इस एक चाल ने यह साबित कर दिया कि खालिद सिर्फ एक बहादुर लड़ने वाले नहीं, बल्कि एक जीनियस रणनीतिकार थे। ओहद जैसी बड़ी जीत के बावजूद सालों तक मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के बाद खालिद के दिल में एक सवाल घर करने लगा। एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई थी। वो अक्सर सोचते थे कि यार, ये मुसलमान गिनती में इतने कम होते हैं, फिर भी इनमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? इनकी कामयाबी के पीछे आखिर क्या राज है? वो हमेशा सोचते थे कि आखिर कौन सी अनदेखी ताकत है जो कम होने के बावजूद मुसलमानों को जितवा देती है। इसी सोच में डूबे थे कि उनके भाई का एक खत आया। उस खत में लिखा था कि पैगंबर साहब ने उनके बारे में पूछा है। बस ये पढ़ना था कि खालिद ने मदीना जाने का फैसला कर लिया। साल 629 खालिद मदीना पहुंचे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कहते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब उनसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्हें गले लगाकर वो शब्द कहे जिसने हमेशा के लिए उनकी पहचान बदल दी। यहीं से उन्हें सैफुल्लाह का खिताब मिला, मतलब अल्लाह की तलवार। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी आने वाली पूरी जिंदगी का सार था। इस्लाम कबूल करने के कुछ ही महीने हुए थे कि खालिद को एक ऐसे इम्तिहान का सामना करना पड़ा जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। मुताह की जंग में सिर्फ 3000 मुसलमानों का सामना उस वक्त की सुपर पावर बाज़ांतिनी रोमन साम्राज्य की 1 लाख से भी ज्यादा बड़ी फौज से था। जंग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक 3 मुस्लिम कमांडर शहीद हो गए और फौज बिखरने लगी थी। तभी खालिद ने कमान संभाली और अपनी शानदार रणनीति से न सिर्फ हार को टाला, बल्कि पूरी की पूरी फौज को दुश्मन के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कहते हैं कि उस दिन लड़ते लड़ते उनके हाथ में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 तलवारें टूटी थीं। पैगंबर साहब के इस दुनिया से जाने के बाद अरब के कई कबीलों ने बगावत कर दी। तब खलीफा अबू बकर ने इस बगावत को कुचलने की जिम्मेदारी खालिद को सौंपी और उन्हें कमांडर इन चीफ बनाया। यहीं से रिद्दा की जंगों का दौर शुरू हुआ। उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी झूठा नबी मुसैलमा, जिसके पास 40,000 की ताकतवर फौज थी और खालिद के पास सिर्फ 13,000 सिपाही। लेकिन नतीजा एक ऐसी जबरदस्त जीत जिसने पूरे अरब प्रायद्वीप को दोबारा एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। अरब को एकजुट करने के बाद अब खालिद का सामना था उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन साम्राज्य से। यरमुक के जंग में हालात देखिए। एक तरफ मुसलमानों की 40,000 की फौज
तो दूसरी तरफ रोमन की 1.5 लाख से भी ज्यादा की सेना। इस जंग से ठीक पहले खालिद ने एक और करिश्मा किया। उन्होंने अपनी फौज के साथ 5 दिन का एक जानलेवा सफर तय किया और उस रेगिस्तान को पार कर लिया जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था, और वो अचानक दुश्मन की सोच से भी परे उनके पीछे जा पहुंचे। यरमूक में 6 दिनों तक भयानक जंग चली। खालिद ने अपनी छोटी सी फौज को इतने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया कि रोमन सेना की विशालता ही उनके लिए बोझ बन गई। वो आपस में ही उलझ गए और इस एक जीत ने सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र के दरवाजे खोल दिए और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। यरमुक की इस महान जीत के फौरन बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खालिद को एक हुक्म मिला, उन्हें फौज की कमान से हटा दिया गया था, वो भी तब जब वो अपनी कामयाबी के शिखर पर थे। नए खलीफा हजरत उमर ने इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि लोग जीत का श्रेय अल्लाह के बजाय खालिद को देने लगे थे और उन्हें डर था कि लोगों का भरोसा इंसान पर हो जाएगा, अल्लाह पर नहीं। वो चाहते थे कि लोगों का यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर बना रहे। और यहाँ खालिद के किरदार की असली परीक्षा थी। सोचिए, दुनिया का सबसे महान कमांडर, और उसने बिना एक सवाल किए, बिना कोई शिकायत किए इस हुक्म को मान लिया। उन्होंने अपनी तलवार नए कमांडर को सौंपी और एक आम सिपाही की तरह लड़ना जारी रखा। ये उनकी वफादारी और विनम्रता की शायद सबसे बड़ी मिसाल थी। अपने पूरे मिलिट्री करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और एक भी नहीं हारी, एक भी नहीं। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्हें इतिहास के सबसे महान और अजेय कमांडरों में से एक बनाता है। तो चलिए, अब हम वापस उसी बिस्तर पर लौटते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। जब खालिद अपनी मौत पर अफसोस कर रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उन्हें याद दिलाया, आपको तो पैगंबर ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। अगर आप जंग में मरे जाते तो उसका मतलब होता कि अल्लाह की तलवार टूट गई, और ये तो नामुमकिन है। कहते हैं ये बात सुनकर खालिद को बड़ा सुकून मिला। खालिद की विरासत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सच्ची महानता आखिर है क्या? 100 जंगें जीत लेना, या फिर कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर भी बिना सवाल किए हुक्म मानकर एक आम सिपाही बन जाना?